तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ना है हॉर्मोन्स। क्या होते हैं हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखना है। हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी के कुछ सेल्स सिक्रीट करते हैं। एक सेल करे या एक से ज्यादा सेल करें वो सिक्रीट करेंगे। और वो जो सेल्स हैं या एक से ज्यादा सेल है वो मिलके ग्लैंड बना रहा होता है। मतलब हॉर्मोन्स जो है वो ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं। अब ये ग्लैंड्स जो हैं, ये हार्मोन्स या ये सेल्स जो हैं या ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और डायरेक्टली जो है ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर इनको रिलीज करवा देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हार्मोन्स जो हैं वो बना के कहीं पे स्टोर किए हों और स्टोर करने के बाद जैसे जैसे हमें जरूरत हो वैसे वैसे बॉडी को दे दिए जाएं। ऐसा नहीं होता। जब बॉडी को जरूरत होगी तभी जो है ये ग्लैंड्स जो हैं ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे। और बनाने के बाद जो है ये बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर निकाल दिए जाएंगे, सिक्रीट कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। अब इनका काम क्या है? अब ये हम लोग जो देख रहे हैं कि जो हार्मोन्स हैं जिनको ग्लैंड्स बना रहे हैं या सेल्स बना रहे हैं, तो इनका काम जो है ये कोई साइकोलॉजिकल फंक्शन जो है वो भी हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमारी थिंकिंग को, हमारी साइकोलॉजी को बड़े ऑल्टर करते हैं, जैसे डोपामीन हो गया, जैसे सेरोटोनिन हो गया। ये हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, हमारा जो है थायरॉक्सिन हो गया, जो हमारे थायराइड हार्मोन से रिलीज होता है। तो तो ये क्या करते हैं, इनके फिजियोलॉजिकल एक्शंस भी होते हैं। अब ये एक्शन होता कैसे है? अब एक्शन जो है दो तरीके से हो सकता है। या तो ये लोकल एक्शन है या तो फिर ये सिस्टेमिक एक्शन है। मतलब जहां से ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाके जब ये इफेक्ट करेंगे, मतलब जहां से रिलीज हो रहे हैं वहां के ऊपर ही इफेक्ट कर दें, तो ये है लोकल एक्शन। जिन सेल्स ने रिलीज किया है उसे उधर ही ये अपना कोई जो भी काम है, फिजियोलॉजिकल काम है या जो है कोई इनका एनाटॉमिकल काम है या इनका कोई साइकोलॉजिकल काम है, जहां से रिलीज हुए हैं वहां पे ही ये एक्ट करेंगे। तो ये लोकल हॉर्मोन्स कहलाएंगे उसी स्पेसिफिक जगह पे। और अगर ये हमारी बॉडी में सिस्टेमिकली पूरी बॉडी में कहीं भी काम करते हैं, सिस्टेमिक एक्शंस के अंदर ये होता है कि बॉडी की डिफरेंट जगहों के ऊपर भी काम कर सकते हैं और बॉडी के अंदर किसी एक जगह के ऊपर भी जाके काम कर सकते हैं। जैसे रिलीज हुए हैं दिमाग से और जाके ये काम कर रहे हैं आपकी किडनी के ऊपर। हार्मोन रिलीज एक स्पेसिफिक जगह से हुआ है, लेकिन इसका एक्शन चूंकि सिस्टेमिक है, ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा वो हार्मोन और जाके किडनी के ऊपर अफेक्ट करके अपना काम कर देगा। या तो ये हो सकता है एक जगह के ऊपर, या तो ये हो सकता है कि हार्मोन एक स्पेसिफिक जगह से रिलीज हुआ, वो फिर मैं यही एग्जांपल दूंगी। चलें, दिमाग में ग्लैंड था, पिट्यूटरी ग्लैंड, उधर से रिलीज हुआ। रिलीज होकर ये किडनी के ऊपर भी इफेक्ट करे और उसके अलावा चाहे आपके लिवर के ऊपर भी इफेक्ट कर दे, मतलब उसने दो जगह के ऊपर जाके इफेक्ट कर दिया, तो ये भी हो सकता है। तो सिस्टेमिक इफेक्ट में ये दो चीजें भी आ जाती हैं। तो वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हॉर्मोन्स जो हैं वो बनते कहाँ से हैं, वो जिस चीज से बनते हैं, जिस जगह से बनते हैं, उस ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, फिर जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका स्ट्रक्चर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अगर एक फंक्शन है तो एक फंक्शन क्या है, अगर उसके एक से ज्यादा फंक्शन है तो वो क्या क्या है, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर जाके काम करते हैं, हमारी जो है उसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं, उसके अगर कोई साइकोलॉजिकल एक्शंस थे तो क्या हैं। अगर हमें ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर उसका ये स्पेसिफिक काम है, तो इन केस ऑफ डिजीज फॉर्म, इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी, हम डिजीज को भी डायग्नोस कर सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट में भी इसको इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग कंप्लीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन की ये कंप्लीट नॉलेज जो है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी में। फिर अगर हम लोग बेसिक, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं, बहुत से साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं। ये हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को भी रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी के जो है सेल की कॉम्पोजिशन को, सेल के वॉल्यूम को, टोटल जो है फिर हमारी बायोलॉजिकल जो रेगुलेशन है वो इसको कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना या सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलना चीज़ों का, इसको भी कंट्रोल करते हैं।
हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन्स का एक बहुत मेजर रोल होता है जो हार्मोन्स प्ले करते हैं। उसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी इनका बहुत मेजर रोल है। फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, मतलब एक बच्चा है, वो बच्चे से उसने एडल्ट लाइफ में जाना है, उसकी बॉडी में डिफरेंट डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी। हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो माँ के पेट में है, ठीक है, उसका जो गेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स का, तो उस टाइम के ऊपर भी हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कंसीव करने के लिए हार्मोन्स बहुत जो है मेजर रोल प्ले करते हैं इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो हर चीज के इन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब वो बच्चा जो है दुनिया में आता है, उस टाइम पे भी जो है हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जो है हार्मोन्स बहुत सी जो है बायोमोलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनकी मेटाबॉलिज्म में भी जो है, मतलब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत से काम है, यहाँ पे बस ये थोड़े से लिखे हुए हैं। टाइप्स में लोकल हार्मोन्स जो कि एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर काम करते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एसिटाइल कोलिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। उसके अलावा जनरल हार्मोन्स जो होते हैं ये सिस्टेमिक हार्मोन्स भी कहलाते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर जो है कहीं और जगह पे बनते हैं और अपने जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी और जगह पे जाके ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन रिलीज हो रहा है और ये जाकर जो है आपके लिवर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ये जाके आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, आपकी बोन्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर एक्ट करता है। अब हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो एक टारगेट सेल के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है, वो एक से ज्यादा टारगेट सेल्स के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है, ये एक से ज्यादा टारगेट सेल्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, बॉडी में डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। और आगे ये देखें, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही जाके एक्ट करेंगे, ये बॉडी में डिफरेंट जगहों के ऊपर जाके एक्ट नहीं करते। तो ये दो तरह से जनरल हार्मोन्स की जो है डिवीजन आ गई है। उसके आगे इन्होंने एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। सेम बायोकेमिस्ट्री के अंदर हॉर्मोन्स हैं, उसके अंदर दो क्लासिफिकेशंस हैं, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है। और सेम टू सेम जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, सेम ऐसी इन्होंने कॉपी पेस्ट बायोकेमिस्ट्री में, सॉरी फिजियोलॉजी के अंदर भी इन्होंने बताई हुई है। तो फिजियोलॉजी के अंदर दो क्लासिफिकेशन है, इधर एक क्लासिफिकेशन है। पेपर आपका इन दोनों का एक ही होना है, तो क्लासिफिकेशन आपको दोनों ही याद करनी पड़ेगी। अभी एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, कि उनकी जो सब्सटेंसेस हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो केमिकली तौर पे जो चीज रिलीज हो रही है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, वो केमिकल तौर पे उसकी नेचर क्या है। तो या तो ये हो सकते हैं पेप्टाइड्स, या ये हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, या स्टेरॉइड्स, या अमाइनो एसिड्स, या अमाइंस। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे केमिकल सब्सटेंसेस के। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर पेप्टाइड्स की बात करें, अगर वो केमिकली तौर पे पेप्टाइड हैं, तो उनके नाम क्या हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन है, ACTH, प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स ADH, ऑक्सीटोसिन, ये आगे हमने पढ़ने भी हैं एक एक करके। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर इंसुलिन, ग्लूकागॉन, स्मेटोस्टेटिन आता है। स्मेटोस्टेटिन जो है ये आपके ग्रोथ हार्मोन को भी कहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड है जो ग्लैंड है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहले बताए हुए हैं और आगे फिर हार्मोन्स के नाम बताए हुए हैं जो कि ये ग्लैंड रिलीज कर रहा है। पैराथायराइड हार्मोन रिलीज कर रहा है। और GIT के जो हार्मोन्स है वो सब्सटेंस P, और उसके अलावा जो है ओवरेज, रिलैक्सिन, ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें कि कौन से हार्मोन्स जो हैं उनकी केमिकल नेचर ये है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, HCG, और उसके अलावा TSH, LH एंड एरिथ्रोपोइटिन। स्टेरॉइड्स कौन से हार्मोन्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स हैं? स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि कोलेस्ट्रॉल से निकलता है, कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल के ही केमिकल के अंदर मॉडिफिकेशन करके इनको बनाया जाता है। ये जो है एरोमेटिक सा स्ट्रक्चर होता है, इसकी चेन बहुत बड़ी होती है, सॉरी इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत बड़ा होता है, 15 से 17 जो है वो साइकिल्स इसके साथ अटैच होती हैं। डायग्राम इधर अभी फिल वक्त नहीं है, आगे हम जाएंगे तो कुछ डायग्राम्स भी आएंगी, डायग्राम्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर से कौन सा जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्टेरॉइड्स हैं? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और
एड्रोजेंस, और उसके बाद ओवरीज के अंदर से कौन से स्टेरॉइड्स जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टिस के अंदर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर से कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। मतलब टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोल, ये सारे क्या हैं, ये स्टेरॉइडल इन नेचर हैं। अमाइनो एसिड्स कौन से हमारी बॉडी रिलीज करती है, एक तो आपके अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड, टायरोसिन वाले अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है T3 और T4। अमाइंस की अगर हम बात करें तो अमाइन नेचर के कौन कौन से हमारे पास हैं हार्मोन्स, ये भी टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं। मतलब ये कौन सा अमाइनो एसिड था जिससे ये बने हैं, टायरोसिन से। टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं, उसकी मॉडिफिकेशन से, उसकी ऑल्टरेशन से बने हैं। तो ये क्या है, एसिटाइल कोलिन हो गया और एपिनेफ्रिन हो गया। एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड मेलाटोनिन, ये जो है ये अमाइंस हैं। अब ये आपको बच्चों एमसीक्यूज में भी आ सकती है, स्पेसिफिक का नाम दे दो कि ये इसकी केमिकल नेचर क्या है, या फिर इसका ग्लैंड कौन सा है, जैसे कि सेरोटोनिन का पूछा जाए कि इसका ग्लैंड कौन सा था, तो थायराइड ग्लैंड से ये रिलीज होता है। या ये पूछा जाए कि इसकी केमिकल नेचर क्या है, तो ये पेप्टाइडल नेचर का है। तो ये क्वेश्चन बेस के ऊपर भी आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है, और इसके अलावा जो है आपने इसको एमसीक्यूज बेस के ऊपर भी अच्छे तरीके से याद करना है।